हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5th एंड 6 को सॉल्व करेंगे। Question number 5 is prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है। हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाना है कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एंगल्स यूज हुए होंगे, चाहे वो थीटा हो या एक ही फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो जितने भी एंगल्स हैं वो सभी एक्यूट एंगल होंगे। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसी लेफ्ट हैंड साइड से हमें प्रूव करके दिखाना है इसकी राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं वो ऑलरेडी कॉज और साइन की फॉर्म में है। अब इस जगह हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई एलसीएम लिया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड में लिखा है कॉज ए के प्लस कॉट ए। मीन्स यहाँ पे जो भी कॉज और साइन की टर्म्स आपको दिख रही हैं इसको हम कॉज ए के और कॉट ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कॉट ए इक्वल होता है कॉज ए अपॉन साइन ए के और कॉज ए के इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के। तो अगर हमें इस कॉज ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इस कॉज ए को हमें डिवाइड करना होगा साइन ए से। देखिए यहाँ कॉज ए लिखा है, इसके नीचे डिवाइड में साइन ए है, तो इस कॉज ए को अगर साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो कॉट ए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर में ऊपर वैल्यूज लिखी हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से। ऐसे ही नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इनको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कॉज ए लिखा है, इसके नीचे हम साइन ए लिखेंगे क्योंकि हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। सेम देखिए यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, इसको भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 को भी हम डिवाइड करेंगे साइन ए से। इसी तरह से नीचे जो वैल्यूज हैं इनको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जो कॉज ए अपॉन साइन ए लिखा हुआ है इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉट ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉजिक ए, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉजिक ए। सेम नीचे वाली वैल्यूज भी हम लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉट ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉजिक ए। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब इस कॉजिक ए को हम कॉट ए के पास लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉजिक ए, और ये जो माइनस का 1 है इसको हम लास्ट में लिखते हैं। सेम कॉट ए और कॉजिक ए को हम पास में लिख लेते हैं और इस प्लस 1 को हम लास्ट में लिख लेते हैं। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो देखिए अब हम इस 1 के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के इक्वल ही तो है ये दोनों वैल्यूज़, तो इस 1 के प्लेस पर हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले 1 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसके प्लेस पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कॉजिक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉजिक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइड में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में बंद कर लें तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कॉजिक ए यहाँ भी लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर, और कॉजिक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर। इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉजिक ए या कॉजिक ए प्लस कॉट ए एक ही बात है। हम इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, तो हमने ले लिया कॉमन कॉट ए प्लस कॉजिक ए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए इस जगह जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ रहेगा माइनस के बाद, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉजिक ए माइनस कॉट ए, और ये वाली वैल्यू तो हमने पूरी कॉमन ही ले ली है, तो देखिए ये इस जगह आ गई, और डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉजिक ए प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। अब हम इस माइनस के साइन से इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए कॉट ए प्लस कॉजिक ए तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉजिक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि जब इस माइनस के साइन से हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ये वाला माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। अब देखिए नीचे ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसको भी हम इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं माइनस के कॉज ए के को, तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉज ए के, और ये जो कॉट ए है इसको हम लास्ट में लिखते हैं, ये हो गया प्लस का कॉट ए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाली जो तीनों टर्म्स हैं और नीचे वाली जो तीनों टर्म्स हैं ये तो एक सी लग रही हैं। और देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है और ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है प्लस या माइनस का। इट मीन्स कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं इस नीचे वाले ब्रैकेट से इस ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट को। अगर फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि चीजें तभी कैंसिल होती हैं जब वो मल्टीप्लाई में हो। तो देखिए कैंसिल करने के बाद बचेगा कॉट ए प्लस कॉज ए के, और देखिए राइट हैंड साइड में यही तो हमें प्रूफ करना था। इन दोनों को हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले हम कॉज ए के लिख लेते हैं और बाद में हम कॉट ए लिखते हैं। तो देखिए ये प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए जो रूट लगा है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर रेशनलाइज करना होगा। जब भी हमारे पास नीचे की साइड यानी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट में होती है तो उसको हमें रेशनलाइज ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1/√3, तो देखिए नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में इसमें अंडर रूट लगा है, तो इसको हमें रेशनलाइज करना होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो ऐसा करने पर √3 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जो आएगा √3, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 3। तो देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उस पर से अंडर रूट हट चुका है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से। इट मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी साइन लगा होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो हमने क्या किया, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें पता है a प्लस बी की जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम नीचे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स अगर सेम साइन होते हैं तो होल स्क्वायर बन जाता है, और अगर अलग अलग साइन होते हैं तो इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई पे मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जो रूट लगा हुआ है इसको हम इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू पे भी अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है, सपोज रूट में लिखा है ए स्क्वायर, देखिए इसे सॉल्व करने पे मिलेगा ए स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फाइनली ए। सेम यही चीज हमने यहाँ पर की, हमने इस होल वैल्यू का जो स्क्वायर था उसको रूट से बाहर निकाल दिया है, और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ये पूरी वैल्यू रूट में ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर अलग था और साइन के ऊपर स्क्वायर अलग से है। अगर यहाँ भी होल स्क्वायर होता तो हम इसको इजीली बाहर निकाल सकते थे। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। अगर हम इससे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स अंडर रूट में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है इसके प्लेस पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए तो सिर्फ एक ही टर्म है और इसके ऊपर रूट चढ़ा है, तो इसको हम इजीली इस रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकल के हो जाएगा कॉस ए। अब इस कॉस ए को हम इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली लिख लेते हैं।
इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। हमें पता है कि 1 अपॉन कॉज ए होता है सेक ए के इक्वल, तो हम यहाँ सेक ए लिख देते हैं, और साइन अपॉन कॉज होता है टेन के इक्वल, तो ये हो गया टेन ए। और देखिए राइट हैंड साइड में यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।